स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल टेक विद धिमान। और आज हम क्लीन करेंगे बीम फोर्स 70 प्रोजेक्टर को। एक कॉमन रिव्यू आ रहा था कि इसमें डस्ट आ रही है। ये ओपन इंजन टेक्नोलॉजी होती है और इसमें डस्ट कॉमन है। बट अगर आपको लगे कि डस्ट ज़्यादा हो गई है तो हाउ टू क्लीन। ये मैंने इसका फोकस सेट कर दिया अभी। और अब मैं आपको डस्ट स्पॉट दिखा देता हूँ एक बारी। आई होप मेरा कैमरा आपके डस्ट इशू दिखा दे। ये सारे एरिया में ये डस्ट है और जो यूज़ कर रहे हैं उनको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ आ जाएगी कि डस्ट है। जैसे इस एरिया में सारी डस्ट है। हाउ टू क्लीन दिस डस्ट। एक बारी मैं लाइट ऑन कर देता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ हाउ टू क्लीन डस्ट। तो डस्ट को क्लीन करने के लिए हमें क्या चाहिए, प्रोजेक्टर के साथ हमें चाहिए एक तो एयर ब्लोअर, क्योंकि डस्ट है। घर में कोई भी एयर ब्लोअर हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारे पास हेयर ड्रायर है तो हॉट गन मोड ऑफ करके सिर्फ एयर ब्लो करनी है। सेकेंड, हमें चाहिए कोई भी पेचकस प्लस वाला जो घर में कॉमन होता है, या एक ओपनर और एक ईयर क्या हमने स्टिक बना लिया। ये जिससे जैसे हम कान क्लीन करते हैं, ये मैंने झाड़ू की तीली वाला लपेट के आपके लिए बना दिया, थोड़ी सी लंबी। इससे क्या करेंगे, हम ग्लास को क्लीन करेंगे। हाउ टू ओपन, इसको हम साइड पर रखते हैं। एंड हाउ टू ओपन प्रोजेक्टर। जहाँ पे ये स्टिकर लगा है पोट्रॉनिक्स का, इस एरिया को हमें एक पॉइंटर की हेल्प से खोलना है। स्टिकर को हम उतारेंगे पहले। स्टिकर जैसे ही उतरेगा, जैसे ये स्टिकर उतर गया हमारा, ये देखो यहाँ पे एक ढक्कन है जिसको हमें खोलना है। जस्ट स्टिकर को उतार के आपने साइड पे रख लेना है, फेंकना नहीं है, जस्ट साइड पे रखना है। और ये कोई भी पॉइंटर लेके आपने इसको बस खोल लेना है। ये खुल गया। ये बहुत जस्ट एक कवर है जो उसको कवर अप करने के लिए रखा है। ये ओपन इंजन टेक्नोलॉजी है, डस्ट कॉमन है। सबसे पहले हम इसमें एक एयर ब्लो से एयर ब्लो करेंगे। एयर ब्लोअर करने से क्या होगा, हमारी जो मोटी मोटी डस्ट है वो सारी उड़ जाएगी। और अब उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमने ये झाड़ू की तीली के ऊपर कॉटन लपेट के बनाई थी, इसको हम इसमें इंसर्ट करेंगे और अब इससे क्लीन करेंगे हल्के हाथ से। बहुत ज़्यादा रगड़ के नहीं करना है क्योंकि ग्लास के ऊपर स्क्रैच भी मार देगा। हमें बस एडिशनल डस्ट को हटाना है। 100% ये क्लीन हो ही नहीं सकता क्योंकि ओपन इंजन टेक्नोलॉजी है। जैसे ही हवा इसमें से फिर क्रॉस होगी, फिर डस्ट वापस आ जाएगी। बट जितनी भी हमारी एडिशनल है, जो हमारा थोड़ा स्क्रीन को थोड़ा ब्लर कर रही है, उसको हम इसे इजीली क्लीन कर सकते हैं। ये हो गया हमारा क्लीन। कितना थोड़ा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो हल्का हल्का सा काला हो गया ना। एक बार फिर हम एयर ब्लो करेंगे इसमें। और अब इसको वैसे ही हम पैक करेंगे। ये जो ढक्कन हमने निकाला था, ये ढक्कन वापस अपनी जगह पे। ये ढक्कन लग गया, स्टिकर वापस चिपका देंगे। इस स्टिकर को उतारने से कोई वारंटी वॉइड नहीं हो रही है, इट जस्ट ये क्लीनिंग का ऑप्शन है। इसको हम रिमूव कर सकते हैं, इससे टेक्निकली कोई वो नहीं है। बस ग्लास को हमें बहुत ज़्यादा रगड़ के साफ नहीं करना है। प्रोजेक्टर अभी भी सील्ड है और ये डस्ट क्लीनिंग का ऑप्शन है। नाउ मैं एक बारी लाइट ऑफ करके आपको पावर ऑन करके दिखाता हूँ। मैंने वाइट स्क्रीन के ऊपर प्रोजेक्टर को कर दिया है ऑन। और अगर आप अभी वाइट स्क्रीन को देखोगे तो लगभग ये 80-90, मैं कहूँगा 95% तक मेरा क्लीन हो गया है। और पहले से स्क्रीन बहुत बेटर आ रही है। अब बैक करके मैं कुछ भी अगर आपको दिखाऊं, बैक, जस्ट मेक इट बैक। अब ये स्क्रीन अगर आप देख रहे हो तो बिल्कुल नीट क्लीन परफेक्ट आ रही है। ये ओपन इंजन टेक्नोलॉजी है, इसलिए कभी भी इस कॉन्सेप्ट में नहीं पड़ना है कि मुझे 100% क्लीन करना है। इसका बस बेसिक एक ही कॉन्सेप्ट है कि एडिशनल डस्ट को हटा देना है। और जितना हम कम क्लीन करेंगे उतना बेटर है। लेकिन अगर लगे कि अब डस्ट क्लीन करने की जरूरत है तो घर पे इतनी हम क्लीन कर सकते हैं। होप दिस विल रिजॉल्व योर क्वेरी। थैंक यू।